अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बिरयानी की क्विक एंड इजी रेसिपी लेके आई हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ मटन जन की रेसिपी शेयर की थी, उसी के साथ मैंने बिरयानी की भी देग पकाई थी 7 केजी की। मैंने कहा आज मैं आपके साथ उसकी भी शॉर्ट सी रेसिपी शेयर करूँ। वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा बिरयानी की रेसिपीज़ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं आई बटन पर उसका लिंक भी दे रही हूँ आपसे, उस पर आई बटन के ज़रिए आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं बिरयानी की। यहाँ पर मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे, जो मेरे पास 7 केजी हैं। और इसमें सारे खड़े मसाले डालकर मैंने जो चावल यूज़ किए हैं वो सेला चावल थे, उनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के अच्छी तरह से रखा हुआ था। अब मैं उनको बॉयल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सॉल्ट और खड़े मसाले डालकर चावलों को बॉयल हो कर लिया था। 80% तक डन मैंने इनको करना है, ताकि एक कनी के बराबर इसमें रहे नमी, तो हम लोग इसको उतार लेंगे। मैं छन्नी में इसको छान लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर लिया था, जो कि मैं आपके साथ पहले भी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ बिरयानी की रेसिपी में। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 केजी अनियन लिया था, जिसको लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और तकरीबन 3 केजी मैंने इसमें टमाटर लिए थे, जिसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद इसमें रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, और मैंने इसमें यूज़ किया था टमाटो पाउडर, और थोड़ा सा कौरमा मसाला भी मैंने इसमें डाला था जब इसकी बुनाई का टाइम था। और ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली। और अब मैंने हाफ़ केजी दही ली है, इसमें मैंने आलू बुखारे डाले थे, इमली डाली थी, और जायफल, जावित्री और बिरयानी मसाले के 2 पैक मैंने यूज़ किए थे। और मैंने इनको अच्छी तरह से दही में मिक्स करके इसमें डाल दिया था कि 1 बाय 1 चीज़ें डालने के बेहतर है कि मैं एक ही बार इकट्ठा सारा मटेरियल इसमें डाल दूँ। और अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे, और थोड़ा-सा तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल के हम इसको दम पर रख देंगे, ताकि चिकन और जो आलू अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये दोनों हाफ़ डन हो जाएँ। आप जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे, ये इसका उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और ये क्विक एंड ईज़ी रेसिपी है, जो मैंने ऊपर आई बटन में भी दी है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, मेरे चैनल पर आपको काफ़ी तरह की बिरयानी की रेसिपीज़ मिलेंगी, जो बहुत ही बनाना आसान है, आराम से बनती हैं, ईज़ी रेसिपीज़ हैं। ये मैंने एक अलग देगचे में निकालना शुरू कर दिया था सारा मटेरियल, कि नीचे सिर्फ ऑयल की और मसाले की हल्की सी तह लगाऊंगी। अगर आप नीचे ये बोटियाँ वगैरह और ये आलू की तह लगाएंगे, तो वो नीचे बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आप इस तरह सिर्फ ऑयल की तह लगाएंगे, तो चावल इतनी जल्दी नीचे नहीं लगते हैं। और मैं अभी इसमें चावलों की स्प्रेड कर रही हूँ। एक तह मैंने चावलों के नीचे लगा ली है, अब मैं इसके ऊपर जो ग्रेवी है उसको स्प्रेड करूँगी। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना ज़बरदस्त है, कितने रेडिश कलर आया है इसका, क्योंकि जो हम लोगों ने इसमें ग्राइंड करके टमाटर यूज़ किए हैं और ग्राइंड करके हम लोगों ने अनियन यूज़ किया, उसकी वजह से इसका मटेरियल का कलर बहुत ज़बरदस्त है। अब हम चावलों की एक तह लगाएंगे, और आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले से हैं और कितने ज़बरदस्त ये चावल बने हैं। मैंने सिला चावलों की बनाई थी, बनास्पति में भी आप बना सकते हैं, लेकिन सिला चावलों को हमेशा तकरीबन 2 घंटे पहले ज़रूर भिगो के रखना चाहिए। उससे ये खिले-खिले और लंबे-लंबे से चावल बनते हैं। अब ये जितना मटेरियल मेरे पास बचा था, वो सारा मैं इस ऊपर वाली तह में डालकर इसके ऊपर एक और चावलों की तह लगाऊँगी। और ये मैंने गरम मसाला जो मेरे पास पिसा हुआ था, उसकी स्प्रिंकल किया था। इसका स्प्रिंकल करने का सबसे बड़ा राज़ ये है कि जो आप स्पाइसी कहते हैं कि बिरयानी हम बाहर से खाते हो बहुत स्पाइसी होती है, वो इस वजह से होती है कि वो गरम मसाले के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई कलर यूज़ किया था। जैसे आपको पता है मैं हमेशा ड्राई कलर यूज़ करती हूँ। और आप ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है ये बिरयानी। ये बिरयानी की देख बहुत पसंद आई थी, सारों को बहुत अच्छी लगी थी। आपको मेरे चैनल पर अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे चैनल पर विज़िट करें न्यू रेसिपीज़ के लिए और ईज़ी रेसिपी के लिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।